स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK नॉलेज में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। आज जो प्रश्नावली है हमारी वो है 1.1। प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर और इस प्रश्नावली से जुड़े हुए इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने सारे डिफिनीशन और इसके जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। जिसकी दो पार्ट आई थी डिफिनीशन की, 2 वीडियो। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग पढ़ सकें, और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर। इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमें इसका HCF ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। HCF तो ज्ञात ही करना है, तो HCF ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 1, 3, 5, 135 को 225 इस प्रकार से भाग करेंगे। भाग विधि से हम HCF निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके जो हम नियम पढ़ चुके हैं, क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इस नियम का प्रयोग करके हम ये ज्ञात करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम भाग करते हैं। भाग इसमें एक बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 3, 5। एक बार किया, घटा दीजिए, 5 में से 5 गए, 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए, 9। ये हमारा 90 प्राप्त हुआ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, क्योंकि जहाँ तक शेष प्राप्त हुआ, अब जो इसके आगे हम करेंगे उसको अगले स्टेप में लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, जैसे इसे लिख सकते हैं यूक्लिड, इस प्रकार से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो अब लिखेंगे, उसके द्वारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीच में A हमारे ये बीच का होता है 2, 2, 5 बराबर। अब इसको लिखेंगे जो B है 1, 3, 5, B हमारे ये, अब Q ये है 1, गुणित लगाएंगे 1 प्लस लगाएंगे R कितना, 90। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में इसमें कॉमा लगा के R लिख देंगे कि 0 के बराबर है कि नहीं है। 0 के बराबर नहीं है R कहाँ 0 के बराबर, 90 है तो है नहीं। अब देखिए भाग करेंगे। अब ये 135 को यहाँ लिखेंगे, वही सेम क्रिया करेंगे HCF निकालने वाला। 135 जब 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 90। अब घटाएंगे, 5 यहाँ प्राप्त होगा, 13 में से 9 जाएंगे, 4 प्राप्त होगा, 45। फिर सेकंड स्टेप गए हम। सेकंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये पूरा 0 नहीं प्राप्त हुआ। अब सेकंड स्टेप को फिर यहाँ लिखेंगे इसी नियम द्वारा। तो लिखेंगे बीच वाला लिखेंगे 135, यहाँ पे लिखेंगे 1, 3, 5, 135, यहाँ पे लिखेंगे ये 90 गुणा लगाएंगे, गुणे में जो प्राप्त हुआ 1, इधर लिखेंगे 1 जी, इधर शेषफल कितना, 45। तो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर R डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब फिर अगला यहाँ पे आगे स्टेप लिखेंगे 45 है, यहाँ बीच में 90, इस बार ये 0 आ जाएगा। 45 दूना 90 आया, ये 90 में से 90 घटाया, 0 प्राप्त हुआ। अब देखिए हमारा 0 आ गया। अब इस स्टेप को लिखेंगे यहाँ पर इसी तरीके से। तो बीच में क्या है 90, यहाँ पे 90 लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे गुणे में 45 गुणे में 2 प्लस शेषफल 0। अब इधर लिखेंगे R इज इक्वल टू 0। R हमारा 0 प्राप्त हो गया। यही लाना था, हमें 0 प्राप्त करना था। तो लिख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 है या 0 प्राप्त हुआ है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः जो हमें HCF प्राप्त किए हैं 2 संख्या का आता है 135
ये वाला 135 और 225 का HCF बराबर कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ से पकड़ सकते हैं, या तो इसके बीच वाला, बी में बीच वाला कितना, ये वाला 45, कितना प्राप्त हुआ 45, ये 45 हमारा आंसर। ये इस प्रकार आता है 135 और 225 का HCF बराबर 45। आप क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी पहले का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो HCF निकालने के लिए हम भाग विधि 196 और 38220 ये इसका उपयोग करेंगे। इस प्रकार से हम HCF निकालेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। सब पहली बार एक बार जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 196, घटा देंगे, यहाँ 12 में से 6 जाएंगे, 6 प्राप्त होगा। यहाँ बचेगा 7 यानी 17, यहाँ से 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे, प्राप्त होगा 8, यहाँ बचेगा 2 में से 1 गए, 1 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद इसमें से एक नंबर उतार लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे। वही सेम प्रोसेस जैसे हम भाग करते हैं। अब इससे हम करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, ये 9 बार करेंगे, ये 9 बार जाएगा। 9 से इसमें गुणा करा लीजिए। 9 छंग 54 की 4 हासिल में 5, 9 9 81, 5 86 की 6 हासिल 8, 9 1 9 9 8 17, 9 8 17। अब घटा दीजिए 12 में से 4 जाएंगे, 8 प्राप्त होगा। 15 यहाँ पे 15 में से 6 जाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। 7 में 7 जाएंगे 0, ये 0, यानी बचा कितना टोटल, इसको 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो लिखेंगे 98 प्राप्त हुआ, 98। अब इसके बाद अभी 0 बचा हुआ है तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। अब 5 बार जाएगा तो 5 इधर गुणा करा लीजिए, इसमें जो आएगा लिख देंगे नीचे। 5 छक्का का 30 की 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 हासिल 4, 5 का 9 5, 5 4 9। ये तो 0 एक बार में ही प्राप्त हो गया। ये एक ही स्टेप हमारा था, क्योंकि इधर संख्याएं बची हुई थी तो ये करते हुए अभी भाग चले आए। ये हमारा एक स्टेप था, यहाँ पे हमें 0 980 में से 980 माइनस 0 प्राप्त हुआ। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, लेकिन एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या लिखेंगे, वही नियम से लिखेंगे। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इसी नियम से लिख दीजिए। ए हमारा क्या है, बीच वाला लिखिए 38220 इज इक्वल टू 196 लिखेंगे ये वाला, फिर गुणे लगाएंगे 195 प्लस 0, हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो, R इज इक्वल टू 0, एक ही स्टेप में प्राप्त हो गया। अब दोबारा स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, यदि आगे बढ़ता है तो अगला स्टेप लिखते हैं। तो क्योंकि हमें शून्य मिल गया है, शेषफल शून्य मिल गया, लिख देंगे शेषफल शून्य या 0 है, अतः HCF बराबर, अतः HCF नहीं है, संख्या की, अतः 196 और जो भी संख्या है और 38220 का HCF इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ है, 19, ये वाला HCF, या तो इसके बीच वाला है CCR, यहाँ से निकलेंगे बी वाला, 196 आंसर। ये इस प्रकार से आपको लगाना है। आप यहाँ पर भाग करें, आपको ये मिला, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि HCF आ गया। जी हाँ, HCF तो वही करेक्ट है, लेकिन जब कह दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करिए, तो ये जो चीज़ हमने लिखा है, इतनी बातें हमने लिखी है, इनको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो तभी तो ये नियम कहलाएगा। तो इस आपके सिलेबस में यही है, इस नियम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। हम अपना थर्ड वाला देखते हैं। इसमें का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो भाग करेंगे 255 से भाग करेंगे 867 में। क्या लिख दीजिए 867, इस प्रकार से ये लिख लेंगे। अब हम भाग करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इनसे गुणा कराए जो लिख दीजिए, गुणा करा के 5 तिहाई 15 की 5, 5 तिहाई 15, 1 16, 2 तिहाई 6 और 1 7, 765 घटा दीजिए। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। तो ये 102 हमें आंसर में प्राप्त हुआ। अब इसके चरण को या स्टेप को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड। अब यूक्लिड का जो सूत्र था A = BQ + R, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम लिख देंगे उसके नियम से 865, ये बीच वाला पहले लिखेंगे 867 सॉरी। अब = ये लिखेंगे 255, फिर ये 3 यानी जो हमारा Q है, बीच वाला B, ये और ये शेषफल 102। तो R = 0 नहीं आया तो does not = 0, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए, अब आगे हम भाग करते हैं। चलिए आगे भाग करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 255, इसी प्रकार से भाग करेंगे। 100 में 102 से भाग करेंगे तो प्राप्त होगा, 2 बार जाएगा, क्या आ जाएगा 204, 204 घटा दीजिए, 5 में से 4 गए 1, ये 5 का 5, यहाँ 0, तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ 51। अब इसको ये किए हुए हम, ये हमने प्रक्रिया जो की है इसी को हम इस रूप में लिखेंगे। तो इसको पहले लिखेंगे जो हमारा बीच वाला A जिसे कहते हैं, तो क्या है, जो 255 है बराबर 102 जिसे B कहते हैं, फिर जो Q है 2 प्राप्त हुआ ये वाला, फिर लास्ट में शेषफल 51। फिर देखिए हमारा R 0 नहीं आया है तो does not = 0 कर देंगे। अब देखिए, अब आगे फिर करते हैं। 51 भाग करेंगे, 51 भाग करेगा 102 में, भाग करिए 51 दूना 102, 2 बार गया ये, तो अब प्राप्त हो गया। अब हमें 0 प्राप्त हो गया है। अब इसी को नीचे वाले को भी इस रूप में लिखेंगे। पहले लिखेंगे 102 को 102 लिख दीजिए, 102 बराबर 5 गुणित 2 और 0, ये देखिए शेषफल वाला 0। तो अब हमारा देखिए R = 0, R बार 0 हमारा मिल गया। जी हाँ, शेषफल 0 हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ शेषफल 0 है, प्राप्त हुआ है। अतः अगली लाइन से भी लिख सकते हैं, अतः क्या है 767 और 255 का HCF 867 और 255 का HCF = कितना प्राप्त हुआ 51। ये देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए 51 होगा, यहाँ पर 51 होगा, 51 गुणित 2, तो HCF बराबर 51। इस प्रकार से ये हमने 102 लिखा बीच वाला, फिर ये 51 था, यहाँ पे 5 लिख गया था गलती से, तो यहाँ इसलिए हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे सारे कॉन्सेप्ट द्वारा। तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही पढ़ते रहें। आप इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।